अब देखिए, कीव पर हमले का डर सताने लगा है। यूक्रेन ने कमांडो ऑपरेशन का अलर्ट जारी किया है और कभी भी रूसी कमांडो कीव में घुस सकते हैं। इस समय एक बहुत बड़े हमले की तैयारी हो रही है। कहा यह जा रहा है कि रूस की सेना की तरफ से न केवल उनके स्पेत्सनाज कमांडो बल्कि उनके स्पेत्सनाज कमांडोज के साथ साथ चेचन जो लड़ाके हैं, जो चेचनिया में बहुत जबरदस्त लड़ाके लड़ चुके हैं, वो और जो वैगनर टीम्स है वो यहां पर दाखिल हो रही है और ये राजधानी कीव के अंदर दाखिल हो चुकी है। यानी अंदेशा यह है कि जब कीव की सेना, जब यूक्रेन की सेना बाहर से आ रहे रूस के लड़ाकों का सामना कर रही होगी, रूस की सेना का सामना कर रही होगी, तो पीछे से ये जो स्पेशल टीम्स यहां पर कीव के अंदर दाखिल हो चुकी है, ये पीछे से उन पर हमला करेंगी और इससे दो तरफ से घिर जाएगी यहां की सेना। उसके लिए आगाह किया जा रहा है। यहां पर हर किसी की सेना को भी, मिलिशिया को भी, जो फॉरेन लीजन्स यहां पर इस समय है, जैसे जॉर्जिया की एक बहुत बड़ी टुकड़ी यहां पर आके लड़ रही है। कहा यह जा रहा है कि फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका के जो रिटायर्ड वेटरन्स हैं, जो अफगानिस्तान और इराक युद्ध के वेटरन्स हैं, वो अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में, निजी कैपेसिटी में वो भी यहां पर आ गए हैं। वो यहां पर लड़ने के लिए तैयार है। उनके पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जैवलिन की है, उनके पास सर्फेस टू एयर मिसाइल स्टिंगर्स है, उनके पास और तरह के हथियार है जिनको चलाने में वो पारंगत है अफगानिस्तान और इराक के युद्ध में। तो अब लड़ाई एक बहुत ही निर्णायक दौर में, आज 13 दिन हो गए हैं, आज 13वां दिन है इस लड़ाई का और इस समय यह लड़ाई और भीषण होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जिस तरह से अब कहा गया है कि रूस की सेना ने अपने आप को रीग्रुप किया है, रूस की सेना अब एक डायरेक्ट अटैक मोड में यहां पर कीव की ओर आगे बढ़ सकती है। हालांकि इस समय कहा यह जा रहा है रूस की तरफ से यूनिलैटरल सीजफायर है, ताकि विदेशी जितने यहां पर हैं, जो नॉन कॉम्बैटेंट्स यहां पर हैं, वो यहां से सुरक्षित निकल जाए। लेकिन एक बार जब विदेशी यहां से निकल गए, जब नॉन कॉम्बैटेंट्स यहां से निकल गए, उसके बाद वो बड़ा हमला होगा, ऐसा अंदेशा है। यही रूस की रणनीति है। ये खेरसन एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। यहां पर रूस ने एक तरह से अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था, लेकिन एक काउंटर अटैक किया कीव की सेना ने या यूक्रेन की सेना ने, और जो ये काउंटर अटैक हुआ यूक्रेन की सेना की तरफ से, उसमें रूस की कुछ सेना को पीछे हटना पड़ा। तो ये जो जॉसलिंग हो रही है, जॉकिंग फॉर सुपीरियर पोजीशन जो है, वो इस समय जबरदस्त तरीके से यहां चल रहा है। खार्किव हो, कर्सन हो, यहां के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि ओडेसा पर एक बहुत बड़ा हमला, एम्फिबियस अटैक, यानी समुद्र के रास्ते से एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है। तो आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि रूस एक बहुत डिसाइसिव अटैक, मल्टी प्रोंग्ड अटैक करेगा कि दक्षिण से भी वो हमला हो रहा होगा, पूर्व से भी वो हमला हो रहा होगा, उत्तर से भी हमला हो रहा होगा। इस तरह की तैयारी इस समय है। और जैसा आपने कहा, यह मौसम की मार, इस समय 0 से 4 डिग्री नीचे तापमान। उम्मीद ये है, आशंका यह है कि आने वाले 2 दिनों में बर्फबारी भी बहुत तेज होगी, बारिश भी हो सकती है और तापमान 0 से 7 डिग्री नीचे भी गिर सकता है। जब ऐसा होगा तो यह सोचिए कि वो जो हजारों लड़ाके, खासतौर पर मिलिशिया, सेना के पास तो उनके गर्म कपड़े भी हैं और साजो सामान भी है, लेकिन मिलिशिया अलग अलग चेक पॉइंट्स पर, सड़कों पर है रूस की सेना को रोकने के लिए। वो मिलिशिया किस तरह से उस समय उस युद्ध को झेलेगी, खासतौर पर तब जब ऊर्जा पर रूस अपना नियंत्रण करने का पुरजोर प्रयास कर रहा है।